हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका यूज आपके घर में मोस्ट ऑफ द केसेस हो सकता है। भगवान ना करे कभी हो, बट अगर है सिचुएशन ऐसी बनती है तो फिर आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो ये मशीन आपके घर में रखी हुई होनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं निस्कोमेड पिस्टन कंप्रेसर नेबुलाइजर के बारे में। तो ये नेबुलाइजर क्या है, कैसे काम करता है और इसका यूज क्या है और इसको कैसे कैसे तरीके से हम यूज कर सकते हैं, आज के वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज मैं बात करने वाला हूं इसके बेसिक यूज के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि नेबुलाइजर का यूज हम क्यों करते हैं। अगर आप में से किसी को भी या आपके रिलेटिव को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, सीओपीडी की प्रॉब्लम है, जिसका पूरा नाम होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, या फिर बहुत ज्यादा बच्चों में कफ की प्रॉब्लम हो रही है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है कफ का, म्यूकस थिक हो गया है, तो इसको डिसॉल्व करने के लिए, उसको रिमूव आउट करने के लिए, थिन करने के लिए, विस्कोसिटी को कम करने के लिए, ताकि इजीली एक्सपेल आउट हो जाए, इसके लिए हम नेबुलाइजर का यूज करते हैं। अब इन चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बहुतों लोग इसको यूज तो करते हैं, कैसे करते हैं वो भी जानते हैं, लेकिन जिस पर्पस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं उस पर्पस के बारे में बहुत अधिक जानकारी उनके पास नहीं होती है। अस्थमा एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका जो एयरवे है, जो आपका पाथवे है जिसमें से एयर मूव करते हैं टुवर्ड्स द लंग साइड, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ब्रोंकिया का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना। और जब ये पतला हो जाएगा, सकरा हो जाएगा इसका डायमीटर, तो इससे जो हवा आ सकती है आपके लंग्स में अच्छे से, वो रुक के आने लगेगी, कम आने लगेगी, और इसे हमें ब्रेथलेसनेस जैसी प्रॉब्लम नजर आने लगेगा। ऐसा ही दूसरा फॉर्म है सीओपीडी का, लेकिन उसमें साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो थोड़ा सा ज्यादा सीवियरिटी की ओर बढ़ता है और उसके रिवर्सिबल होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, और ये दोनों चीजें आपको सांस लेने में तकलीफ देगी। और ना केवल अस्थमा और सीओपीडी और कफ, बल्कि अगर कोई और भी रेस्पिरेटरी इलनेस है उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, तो उस समय ये नेबुलाइजर काम आता है। अब नेबुलाइजर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो भी समझ लीजिए। अगर आपके पास कोई लिक्विड सब्सटेंस है एज अ ड्रग, जिसको मैं आपको आगे वाले सेक्शन में दिखाऊंगा भी, तो उसको इनहेल करना आसान बात नहीं है। हाँ, कुछ ड्रग्स ऐसे जरूर आते हैं जिनको इनहेल किया जा सकता है, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एज ग्रुप, कि वो यूज करने वाला किस एज को बिलोंग करता है। अगर बहुत छोटे से बच्चे हैं, एक आध महीने से लेकर के 3-4 महीने तक, तो उनको वो इनहेलर काम नहीं आएगा, क्योंकि वो यूज करने नहीं जानेंगे। ऐसे केस में नेबुलाइजर काम करता है। नेबुलाइजर बेसिकली एक छोटा सा वर्ड है, नेबुलाइजेशन, और इसको करने वाला इंस्ट्रूमेंट नेबुलाइजर कहलाता है। तो ये क्या काम करता है? नेबुलाइजर एयर को, आसपास के एयर को लेता है, उसे कंप्रेस करता है और उस कंप्रेस एयर को आगे भेजता है, और उस पाइप के बीच में, देखिए कहां पे, जहां से वो एयर कंप्रेस होता है, वहां से जहां तक हम सांस लेना है, वहां के बीच में एक छोटा सा ड्रग इनलेट बॉक्स होता है या ट्यूब होता है। इसमें रखे गए लिक्विड ड्रग को कंप्रेस करके मिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मिस्ट किसे कहते हैं? आपने अपने घर में कॉलिन का स्प्रे देखा होगा, सैनिटाइजर का स्प्रे देखा होगा, या कुछ भी ऐसा लिक्विड जिसको हम स्प्रे करते हैं वो तो देखा होगा। तो वो लिक्विड को जब हम स्प्रे करते हैं तो वो कैसे ड्रॉपलेट्स की ओर बढ़ता है, एक फव्वारे की तरह मूव करता है, तो ये मिस्ट कहलाते हैं। यही चीज हमारा इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट है नेबुलाइजर है, वो करने का काम करता है। नेबुलाइजर उस लिक्विड ड्रग को मिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और जब उसे लेने वाले व्यक्ति मास्क के थ्रू इसे इनहेल करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस डेडिकेटेड पार्ट तक डिलीवर होता है जहां पे उस ड्रग की बहुत जरूरत होती है। अब इस चीज को थोड़ा सा सिंपल वे में समझने की कोशिश करिए। हमारी प्रॉब्लम किससे एसोसिएटेड है? हमारी प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एसोसिएटेड है। तो हम अगर ड्रग को देते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो ड्रग को उसी पर्टिकुलर पार्ट पे जाकर के अच्छे से इफेक्ट करना चाहिए, और इनकी ओरल मेडिसिन भी करते हैं और आपका इनहेलर भी करता है। डिपेंडिंग अपॉन द ईज, डिपेंडिंग अपॉन द सुटेबिलिटी टू बी यूज्ड, वो वेरिएबल हो सकता है। तो जब हम उस ड्रग को, लिक्विड ड्रग को नेबुलाइजर करके उसको मिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और यूं लगाते हैं, और इस तरह से जब हम सांस लेते हैं तो वो पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता हुआ हमारे लंग्स तक पहुंचता है, और ये फिर अपने ड्रग के नेचर के अकॉर्डिंगली, जिस ड्रग का यूज आप कर रहे हैं उस ड्रग की प्रोफाइल, फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल कहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली अपना एक्शन करता है।
इसमें यानी कि इस नेबुलाइजर में दो अलग अलग तरीके के ड्रग या इन दोनों का मिक्स फॉर्म भी यूज किया जा सकता है, जो डिपेंड करता है आपकी फिजिशियन पे कि उन्होंने आपकी कौन सी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये ड्रग प्रिस्क्राइब करी है, जिनमें मुख्य रूप से पहला आता है आपका ब्रोंकोडाइलेटर। क्योंकि अस्थमा में, सीओपीडी में ब्रोंकिया हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, तो उसको उल्टा करने वाली ड्रग क्या कहलाएंगे? ब्रोंकोडाइलेटर। कॉन्स्ट्रिक्शन का उल्टा डायलेटर। तो वो जो एयरवे पतली हो गई है, इसे डाइल्यूट कर करके डायलेट करने का काम करते हैं हमारे ब्रोंकोडाइलेटर। कुछ केस में, in case of inflammation and some other cases, वहां पर स्टेरॉइड्स का भी यूज किया जाता है। I will not recommend you to use any drug without proper prescription of medical practitioner. That depend upon the prescription which you have following. यहां पे हम स्टेरॉइड्स का भी यूज कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे हम स्टेरॉइड्स और ब्रोंकोडाइलेटर दोनों को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स करके यूज कर सकते हैं, जो मैं फिर से कहूंगा डॉक्टर के सजेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो उस लिक्विड सैंपल को, उस लिक्विड ड्रग को मिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो मशीन चाहिए, और ये बहुत छोटा सा मशीन निस्कोमेड पिस्टन बेस्ड कंप्रेसर नेबुलाइजर आपकी उसमें मदद करता है। तो देखिए, ये एक ऐसे ब्रांड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है जिसके कई सारे मेडिकल प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, जिसके बारे में कुछ तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसमें आपका ग्लूकोमीटर, डिजिटल बीपी मॉनिटर, जो कि कलर फ्लक्चुएशन पे बेस्ड होता है, और यह है आपका निस्कोमेड पिस्टन कंप्रेसर नेबुलाइजर, जिसे हमने अमेजॉन से मंगाया है। आप इसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, जहां से आपको कंफर्टेबल लगे वहां से मंगा सकते हैं, या तो इनके ऑफिशियल साइट से भी मंगा सकते हैं। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, मैं आपके सामने इस बॉक्स को ओपन करता हूं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट हैं। फिर सेकंड वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसे प्रॉपर तरीके से यूज कैसे करते हैं। इसको ओपन करते हैं। जब ये बॉक्स को आप ओपन करोगे तो इसमें आपको कुछ बेसिक एक्सेसरीज पार्ट वाइज रूप में मिलेगी, जिसमें से मुख्य रूप से आपका मशीन होगा, नेबुलाइजर मशीन होगा, एक इनलेट और मास्क वाला पाइप होगा, और फिल्टर साथ में कुछ आएंगे। तो सबसे पहले मैं एक एक करके इनको आपके लिए दिखाऊंगा, बट इनको टेबल पे मैं अभी रख देता हूं। इस बॉक्स को मैं एम्प्टी कर देता हूं। इसमें कुछ बेसिक चीजें भी हैं और बहुत यूजफुल चीजें भी हैं, जिनका यूज हमको प्रॉपर तरीके से करते आना चाहिए, क्योंकि मशीन ऐसी हैं जिनका प्रॉपर रख रखाव अगर आप नहीं करोगे तो वो आपका साथ ज्यादा देर तक नहीं देती हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आपको सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट का जो बेसिक मैनुअल आता है, यूजर मैनुअल आता है, इसे पढ़ लेना चाहिए। डूज एंड डोंट ये जान लेना चाहिए। कुछ बेसिक एरर रिफ्लेक्ट होते हैं, तो वो एरर क्यों हुए हैं, कैसे उनका रिजोल्यूशन होना चाहिए, ये आपको यूजर मैनुअल बताया करता है, तो इसको आप पढ़ लें। निस्कोमेड का यूजर मैनुअल बहुत ही यूजफुल है। इसके बाद इसमें छोटे छोटे जो स्पंज जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, एक गोलियां जैसी दिख रही हैं, वो एक फिल्टर है। जब आप इसको यूज करेंगे तो वो एयर को आसपास के खींचेगा, तो डेफिनेटली अगर एयर में डस्ट है तो वो डस्ट तो आएगा। उस डस्ट को प्रिवेंट करने के लिए इस तरीके के फिल्टर लगाए जाते हैं, जो समय समय पे चेक करते रहना चाहिए। अगर वो खराब हो गए हैं, क्लॉक हो गए हैं, तो इसको चेंज कर देना चाहिए। मैं बताऊंगा कैसे चेंज करते हैं और ये कहां पे काम करता है। तो पहली चीज जो आई साथ में वो है फिल्टर का कुछ सेट। इसमें देखिए 5 आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, एक मशीन में लगा हुआ होगा। इसके बाद आता है इसकी एक सेट, इसको भी मैं अभी ओपन करके दिखाऊंगा आपको। इसमें आप देखेंगे तो एक पाइप है, जो कि कंप्रेस्ड एयर को उस कंप्रेसर नेबुलाइजर से लेकर के आपके ड्रग वाले पाइप से होता हुआ आपको डिलीवर करने के लिए ओरल या तो नेजल या तो कंबाइन तक पहुंचाएगा। मास्क जो लगा रखोगे आप वहां तक पहुंचाएगा, ताकि इसे हम इनहेल कर सकें। ये उसकी एक्सेसरीज के लिए है, इसको भी बताऊंगा क्या क्या आता है। इसके बाद आ जाता है हमारा मेन मशीन। ये देखिए हमारा निस्कोमेड का नेबुलाइजर। अगर ऐसे देखेंगे तो आपको दिखेगा सारे पार्ट्स। इसको हैंडल करने के लिए बहुत ही अच्छा दिया गया है, आराम से कैरी कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी कैविटी दी गई है, कितना अच्छा इसका बॉडी स्ट्रिप है, वो आप देख सकते हैं। कॉम्पैक्ट है, इजी टू कैरी है। अब देखिए पहली चीज, इसमें एक पावर कॉर्ड है, जिसका हमको यूज करना है अगर, तो पावर कॉर्ड को लगाना पड़ेगा। ये तो बेसिक चीजें हैं, इसको क्या डिस्कस करें, आगे बढ़ते हैं। इसके पार्ट्स के बारे में देखिए। पहला पार्ट है आपका एयर को सक करने वाला, इनलेट ऑफ द एयर। यहीं पे हमको फिल्टर को अप्लाई करना है। इसे अगर आप ओपन करेंगे तो इसके नीचे आपको एक फिल्टर लगा हुआ दिखाई देगा, जिसे मैं आपको जब यूज करने लगूंगा तो खोल करके दिखा दूंगा। ये आपके एयर को इन करता है और आगे जाकर के मशीन उसी एयर को कंप्रेस करती है। इसके बाद दूसरा बटन है, वो है ऑन ऑफ का। जैसे इसे आप पावर कॉर्ड से ऐड करेंगे, अटैच करेंगे, तो इसके बाद इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज
आउटलेट, ये इस मशीन का आउटलेट है जिसमें से एयर जब गुजरेगी अंदर इसको कंप्रेस करेगा मशीन और कंप्रेस एयर को ये बाहर भेजेगा। तो ये हमारा आउटलेट है। इसी आउटलेट में हमको इसका इनलेट फिट करना है और उसको मास्क को चेहरे पे मास्क की तरह लगाना है और ड्रग को लगाने के बाद इनहेल करना स्टार्ट करना है। तो मैंने अभी केवल आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाई है कि क्या क्या पार्ट साथ में आएंगे। चलिए अब आपको मैं सेकंड वाले सेक्शन पे ले चलता हूं जहां आपको मैं दिखाऊंगा कि इसे प्रॉपरली यूज कैसे करते हैं। यूं तो आपको बहुत सारे वीडियोस नजर आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे वीडियोस में कुछ जगह को छोड़ करके वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि इसका यूज कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे इसको मेंटेन करना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। एक सावधानी तो मैं आपको लगे हाथ बता ही दूं जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। हालांकि जब कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको या आपके बच्चे को नेबुलाइज करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रॉपर हाइजीनिक नहीं रह पाता कुछ केस को छोड़ करके। ऐसे केस में आपको खुद का एक अपना पर्सनल इस तरीके का नेबुलाइजर रखना चाहिए और जो मास्क हम यूज कर रहे हैं वही यूज किया हुआ मास्क कोई दूसरा यूज ना करे, ये इसका विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत कम प्राइस में आते हैं, आप उसको बदल सकते हैं या अच्छे से सैनिटाइज कर सकते हैं, उसके बाद यूज करना आवश्यक हो तो ही यूज करें, अदरवाइज हमारा सजेशन रहेगा ऑलवेज यूज अ न्यू वन फॉर न्यू पर्सन। चलिए चलते हैं, इसका बात करेंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं कि आप मिस्कोमेट का ये जो नेबुलाइजर है इसे यूज कैसे करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप एक ऐसी जगह पे बैठें जहां का सतह समतल हो। इसके लिए सबसे अच्छा मिलेगा आपको टेबल और कुर्सी का। एक टेबल ले लीजिए जैसा कि मैं अभी आपके लिए दिखाने के लिए यूज कर रहा हूं, और एक कुर्सी पे आराम से बैठ जाइए। उसके बाद आपको एक प्लग, पावर प्लग की जरूरत पड़ेगी जिसपे आप अपने नेबुलाइजर को अटैच करोगे। तो मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। देखिए यह है हमारा नेबुलाइजर, कैसे काम करता है वो भी समझ में आ जाएगा। पार्ट्स एंड फंक्शन तो मैं समझा ही चुका हूं। इस पे एक आपको कॉर्ड मिलेगी, लगभग 0.5 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है। तो इसको आप पावर केबल से अटैच कर दें। एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हैं, जहां से भी आपको नजदीक पड़े आप उस जगह पे यूज करिएगा। इसको ऑन कर देंगे। देखिए यहां पे आपको अभी फिलहाल मैं दिखाने के लिए यूज कर रहा हूं, ये अभी ऑफ की पोजीशन में है। जैसे इसको आप ऑन करोगे तो आपको यहां से आवाज आ रही होगी, इसका मतलब है कि आपका मशीन ऑन हो गया है। फिलहाल इसे मैंने वापस से ऑफ कर दिया है। इसके बाद इसके साथ आपको ये एक वायर मिला हुआ है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एयर कंप्रेस होकर के आएगी। उसके दोनों हिस्से पे कुछ आपको इस तरीके के अटैचमेंट दिए हुए हैं। एक हिस्से को आपको इस मशीन के साथ अटैच करना है, दूसरा हिस्सा मैं आपको बता रहा हूं किसके साथ अटैच करना है। तो हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। इसके लिए हम ले लेते हैं ये मशीन को, और इसमें एक हिस्सा यहां पे आप देख रहे हैं, इसको इसके ऊपर ये इसका आउटलेट है जिसमें से एयर कंप्रेस होकर के बाहर निकलेगी। इसमें आप इसको इस तरीके से आराम से फर्मली अटैच कर दें तो ये अच्छे से बहुत ही टाइटली से अटैच हो जाएगा। इसके बाद इसे वापस से समतल जगह पर रख दें। फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है। इसका दूसरा हिस्सा होगा, दूसरा सिरा होगा, उसमें भी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसको आपको अटैच करना है उस असेंबली से जहां से आप उस ड्रग को इनहेल करना स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरह के सब्सटेंस मिलेंगे, मैं आपको वो दिखा देता हूं। आपको ऐसा एक अटैचमेंट मिलेगा, इस तरीके का अटैचमेंट है, और एक ओरल मुंह में लगाने के लिए ओरल पीस है। आपको 2 मास्क मिलेंगे, एक बच्चों के लिए है और एक आपके लिए है, एडल्ट के लिए है। तो ये 2 हो गए, और एक माउथ में लगाने वाला तीसरा हो गया। 3 अटैचमेंट है। ये है हमारा मेन अटैचमेंट, यहीं पे हमको अपने मेडिसिन को रखना होता है। इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो दूसरा हिस्सा है यहां पे आप देख रहे हैं ना, इस दूसरे हिस्से को हमको अटैच करना है। वो कैसे अटैच होगा, यहां पे देखिए इस तरीके का एक अटैचमेंट दिया हुआ है। तो यहां पे आपको एक छोटा सा नोजल नजर आ रहा है, ये देखिए, इसको आप डिस्प्लेस भी कर सकते हैं। इस पे हम इसको इस तरीके से अटैच करेंगे। जैसे पहले वाले को हमने अटैच किया था वैसा ही इसको भी हम इस तरीके से फॉर्मली अटैच कर देंगे। ये ट्विस्ट होता है, इसे आपको खोल लेना है। यहीं पे हमको मेडिसिन को ऐड करते हुए चलना है। ये एक असेंबली है, और ये हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे एक जगह दिया हुआ है, इस पे वॉल्यूम मेजर की गई है, यानी कि यहाँ पे 4, 6, 8 मैक्सिमम रीडिंग दी गई है, तो आप उससे ज्यादा ना लगाएं। इसके बाद ये एक ओरल में लगाने के लिए ओरल के कप है। फिर ये इसका अटैचमेंट है, जो छोटे छोटे आपके मास्क है। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी मेडिसिन के। इसके लिए जो भी मेडिसिन आप डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करते हैं वही आप यूज करिएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं रेस्प्यूल की, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूं, इसे ट्विस्ट कर लेता हूं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको डेमो करने वाला हूं। अब यहाँ पे हमारे मेडिसिन को रखने की जगह दी गई है। देखिए यहाँ पे आपको मेडिसिन की जगह दिख रही है, इसमें आपको ये चीजें पोर कर देनी है। आपको जितनी क्वांटिटी आपके डॉक्टर ने सजेस्ट की है उतनी क्वांटिटी आप इसे पोर कर दीजिएगा।
इसके बाद इसका एक अटैचमेंट है, ये वाला अटैचमेंट हमको इस पे फिट कर देना है। तो इस तरीके से आपका ये अटैचमेंट इस पे फिट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, ये एक आउटलेट है और हमारे पास दो और असेंबली है। ये एक माउथ पीस है, तो इसको आप यहां से भी अटैच कर सकते हैं। यहां से हमारा जो मिस्ट है, मेडिसिन का मिस्ट है, वो निकलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है वो भी आपको बता दूं। इसके बाद आपको इस तरीके के मास्क नजर आएंगे, जैसे ऑक्सीजन मास्क होता है वैसा ही नजर आएगा। तो ये आपके नोस्ट्राइल्स के लिए जगह दी गई है, आप इसको नाक में ऐसे फिट करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो सामने वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको इसमें आपको इस तरीके से अटैच करना है। इस तरीके से आपने अटैच कर दिया। अब इसे आपको पहन लेना है, सीधा कर लीजिएगा, पहन लेना है। कैसे पहनना है वो भी आपको मैं बताता हूं। आप इस तरीके से इसको रखिएगा, चश्मा थोड़ा सा निकाल लेते हैं और ये आपके सर के पीछे से जाता हुआ कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इस तरीके से आपने इसको बंद कर लिया है और आप इसको लगा सकते हैं। अब आपको मैं दूसरा बताता हूं, दूसरा तरीका क्या है। इसको अलग कर लेते हैं। इसके बाद अगले स्टेप पे पहुंचेंगे। ये हमारा असेंबली है, बिल्कुल वैसा ही असेंबली आप बच्चों के केस में भी अप्लाई कर सकते हो। और एक आपको और मिला हुआ है जो आपको बताया था, माउथ पीस, इसे आप यहां से अटैच कर सकते हैं। इसे मुंह में इंसर्ट करना हुआ है। अब हमने सारी असेंबली रेडी कर ली है, अब हमको स्विच ऑन करना है। तो ये मशीन है, मैं यहां से इसको स्विच ऑन कर रहा हूं। आपको शायद इसकी आवाज सुनाई दे तो वो आप देखिएगा। मैंने इस मशीन को ऑन किया और यहां से मिस्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने ऑन नहीं किया है। अब आप देखिएगा एक आवाज आ रही है और आपको यहां से आई होप कि मिस्ट नजर आ रहा होगा। ये आपके मेडिसिन को मिस्ट के फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकाल रहा है। इसे आपको ऐसे लेना है। ऐसे आपको इनहेल करना है और एक्सेल करते रहना है एज पर डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंगली। आप यहां से देख सकते हैं, कैमरे में भी आपको मैं दिखा दूं, ये एक मिस्ट निकल रहा है जिसका यूज आप कर सकते हैं। इस तरीके से इसे अभी मैं ऑफ कर रहा हूं। तो ये आपको ओरल में रब करके लेना है। और अगर आप मास्क की बात करते हैं जिसका मैंने आपको बताया था, वो भी एक बार आपको करके दिखा दूं। इस मास्क को हम ऐसे अटैच कर देंगे इस मास्क में और इसको हम फिट करेंगे। तो थोड़ा सा मैं पॉज लेता हूं, वीडियो को पॉज करता हूं इसको अटैच करने में, फिर से रिज्यूम करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने मास्क को लगा लिया है। अब मैं इसको ऑन करता हूं। ये हमारा हो गया। मैं इसको एक बार स्टॉप करता हूं। तो इस तरीके से हमको नेबुलाइजर यूज करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये आप यूज करिए अगर आप इसको इनहेल करना चाहते हैं। अदरवाइज ओरल रूट से भी लेना चाहें तो ये ओरल का जो कप है इसे आप लगा सकते हैं। और इस तरीके से तब तक करना है जब तक आपके डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन की क्वांटिटी आपको सजेस्ट की है वो पीछे से खत्म नहीं हो जाता। जब जरूरत पड़े आप लगभग एक बार में 10 से 15 मिनट की सीटिंग लगती है, आप इसे ऑन कर सकते हैं। मैं आपको बस दिखाने के लिए वापस इसे ऑन कर रहा हूं। देखिए ये मिस्ट बन रहा है। इससे आप देख सकते हैं कि ये इनहेलर के रूप में हमारी बॉडी में जाएगा। और इस तरीके से जो भी इस मेडिसिन को देने का पर्पस था वो पूरा हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया निस्कोमेड नेबुलाइजर के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।